Hello students, this is the next video of management accounting। बेटा जी आप डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो दे विच मैं तुहानूं जिहड़ा न्यूमैरिकल पोर्शन डिस्कस किया सीगा वो सी कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जिहदे असी न्यूमैरिकल इलस्ट्रेशनस कीतियां सी। हुण नैक्सट टॉपिक जिहड़ा आपां अज डिस्कस करन जा रहे हैं वो हैगी है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, एनालिसिस फाइनैंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दे विच आपां कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक है तुहाडा जिहदे विचों हुण अपना नैक्सट टॉपिक बनदा है कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपैरेटिव। आई होप तुहानूं सबनूं समझ आ गया होगा। कंपैरेटिव दे विच असी 2 ईयर्स नूं कंपेयर करते हैं, मतलब 1 साल के डाटा नाल दूजे 10 साल के डाटा नूं कंपेयर किया सी। बट कॉमन साइज दे विच कुछ अलग तरीके नाल करांगे। कॉमन साइज जिहड़ा हैगा है इहदे विच असी टोटल मतलब कॉमन साइज दो तरह नाल बनाई जाती है, एक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट दे विच असी परसेंटेज इहदे विच फिगर्स एक्चुअली टोटल परसेंटेज नाल ही सारे एसेट्स नूं असी डिवाइड करांगे। लेट मतलब टोटल एसेट ले लांगे 100 कि टोटल एसेट की वैल्यू नूं टोटल 100 लिता और इंडिविजुअल हर एसेट नूं टोटल एसेट नाल डिवाइड किया जाऊगा और हर लाइबिलिटी नूं टोटल लाइबिलिटी दे नाल। एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुहानूं समझानी है। मेनली आप 2 तरीके हैं कि आप किस तरीके नाल करते हैं कि टोटल एसेट्स और द लाइबिलिटीज टेकन एज 100 आपां नूं 100 लवांगे और हर इंडिविजुअल एसेट नूं और हर इंडिविजुअल लाइबिलिटी नूं टोटल एसेट्स दे नाल डिवाइड करांगे, टोटल लाइबिलिटी दे नाल डिवाइड करांगे और अपनी वैल्यूज़ आ जाएंगियां। ठीक है, चलो आप डिस्कस करते हैं इहदा फॉर्मेट बिल्कुल सेम है बेटा जी। जिवें आपां पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, ऊपर इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, दैन नीचे सारे एसेट्स। ठीक है, पहला वाले दोनों कॉलम तुहाडे सेम रहणगे। उहदे विच 2015 प्रीवियस ईयर दैन करंट ईयर ये आपां लै रहे हैं और उस तो बाद आपां इत्थे एक कॉमन लै लेना हैडिंग परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल दे विच पिछले मैथड दे विच असीं की करदे सीगे कि आपां करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जो डिफरेंस आंदा सी वो एब्सोल्यूट चेंज सी, दैन डिफरेंस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इज इनटू 100 वो अपना परसेंटेज चेंज सी। बट इत्थे आपां सीधा परसेंटेज चेंज ही फाइंड आउट करना है, जिहदे लई असीं हर इंडिविजुअल एसेट नूं या हर इंडिविजुअल लाइबिलिटी नूं टोटल लाइबिलिटी नाल, हर इंडिविजुअल एसेट नूं टोटल एसेट नाल डिवाइड करांगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। तुहाडी है इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 3.23। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। हुण देखो बेटा जी इस एग्जाम्पल दे विच तुहानूं बैलेंस शीट दित्ती हुई है। बैलेंस शीट दी डिफरेंट आइटम्स गिवन ने तो उहदे विच फॉर्मेट तुहानूं पहलां ही क्लीयर है। सब तो पहलां आपां नूं की दित्ता है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ मेन हैडिंग, दैन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, उस तो बाद शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, और दैन आपां नूं दित्ते हुए ने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, फिर टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई। इसी तरह ही आपां नूं जिहड़े है एसेट्स डिफाइन किए ने और इन्हां दी 2 ईयर्स दियां आपां नूं वैल्यूज़ दित्ती हैं। ठीक है, हुण असीं इहनूं सॉल्व किवें करांगे वो आपां करदे हैं। सब तो पहला बच्चे तुसी उसी तरह ही अपना फॉर्मेट तैयार करना है। जिहड़ा फॉर्मेट तुसी कर रहे हो फॉर्मेट दे विच तुहाडे कोल फर्स्ट लिखा हुआ है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। तो आपां इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ दे अंडर जिहड़ा हैडिंग है शेयर होल्डर फंड, दैन शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल आपां नूं गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एसेंट कंपनी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਨ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਐਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 1,50,000, दैन 1,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 14,000। ठीक है, ये अपना हो गया शेयर कैपिटल का। दैन नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उस तो बाद करंट लाइबिलिटीज़ ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, सैंडरी क्रेडिटर्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज़ ये अपनियां हो गई और इनू सब नू टोटल करके अपने को करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं 4,38,000। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई 4,38,000। हुण असीं की करांगे 4,38,000 नूं हुण असीं डिवाइड करांगे बेटा जी। आपां हर इंडिविजुअल आइटम नूं टोटल एसेट्स दे नाल डिवाइड करना है। हर इंडिविजुअल आइटम चाहे वो लाइबिलिटी है चाहे वो
एसेट है, ठीक है। हर आइटम नू आप टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी, बिकॉज ये इक्वल होंगी है, एसेट नाल लाइबिलिटी बैलेंस शीट सेम रहेगी। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 4,38,000 इंटू 100 किमें डिवाइड करांगे 1,50,000 डिवाइड बाय 4,38,000 इंटू 100, ठीक है। और इससे अपने को अमाउंट आ जाएगी 34.25। उस तो बाद सेकेंड आइटम है 1,20,000 डिवाइड बाय 4,38,000 इंटू 100, 14,000 डिवाइड बाय 4,38,000 इंटू 100, ठीक है। हर आइटम एवरी इंडिविजुअल लाइबिलिटी इज डिवाइडेड विद द टोटल लाइबिलिटी और एवरी इंडिविजुअल एसेट इज डिवाइडेड विद द टोटल एसेट। 1,000 डिवाइड बाय 4,38,000 इंटू 100, दैन 10,000 डिवाइड बाय 4,38,000 इंटू 100, ठीक है। बहुत ईजी जा मैथड है। ये असी पहला फर्स्ट कंपनी का कैलकुलेट किया, उस तो बाद ए एंड कंपनी के के एंड कंपनी के आपां नूं डाटा गिवन है, उहदा आपां पहला डाटा लिखांगे, फिर उस तो बाद उहदी भी परसेंटेज कैलकुलेट करांगे। सेम उसी तरीके नाल ये अपने को टोटल एसेट का टोटल आ रहा लाइबिलिटी का 8,08,000। सो हर आइटम नूं 8,08,000 नाल डिवाइड करना है। 4 लाख डिवाइड बाय 8,08,000 इंटू 100, दैन 1,60,000 डिवाइड बाय 8,08,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी तरीके नाल असी एसेट्स का भी करांगे 1,23,000 डिवाइड बाय 8,08,000 इंटू 100, ठीक है। हर आइटम नू सिंगल एसेट नू टोटल एसेट नाल आपां डिवाइड करांगे, बिकॉज एसेट और लाइबिलिटीज़ का टोटल सेम है, तो तुसीं इहदे नाल ही डिवाइड करना है, ठीक है। ये होगी तुहाडी कॉमन साइज बैलेंस शीट। बेटा इनू अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, +2 दे विच भी तुसीं कीता होया है, बहुत सारे बच्चे ने चलो जिन्हां लई ये चीज़ नवीं है, तो इसनू पहलां तुसीं ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, फिर उस तो बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और फिर उस तो बाद मैं तुहानू नैक्सट वीडियो विच सेंड कर दी है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आई होप तुहानू समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं मेरे नाल गल कर सकते हो, मैनू मैसेज कर सकते हो। ओके बेटा जी, टेक केयर।